हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल टारगेट बीएड में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के फुल सिलेबस के बारे में। फुल सिलेबस पेपर 1 का अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के क्लास को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके सारे क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सीटेट के ऊपर, जिनको नहीं मालूम है ज़्यादा सीटेट के बारे में, तो सीटेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार सिलेबस का। जो एग्ज़ाम होता है 2.5 आवर्स का होता है। जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स जो हैं वो हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, वो आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, दोनों में से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैथ्स है और EVS है आपका, एनवायरमेंटल स्टडीज़, 30 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से भी। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स के। अभी देख लेते हैं CDP में जो आपका पहला टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में से 15 क्वेश्चंस आते हैं। क्या डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। डेवलपमेंट का क्या रोल है आपकी लर्निंग में, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट की, कैसे वो डेवलप करता है और कैसे उसका लर्निंग होता है, वो हम देखेंगे। प्रिंसिपल्स देखेंगे, उसमें इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या रोल है आपकी लर्निंग पे, वो देखते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस, कैसे सोशलाइजेशन आता है बच्चे के अंदर, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स का क्या इफेक्ट रहता है उसमें सोशलाइजेशन में। पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगत्स्की की थ्योरी देखेंगे। कंसेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो डिटेल्स में हम आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके हम सब देखेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिस, जेंडर कैसे हमारी सोसाइटी में इफ़ेक्ट करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना भी चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस based on diversity of language, caste, gender, distinction between assessment for learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूस, ये भी मैंने थोड़ा बहुत करवाया हुआ है, आगे और हम डिटेल में देखेंगे। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। ये तो हो गया आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है आपका बी टॉपिक, इसी का बी पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये भी स्पेशल नीड्स का भी मैंने आपको 2-3 टॉपिक्स करवाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड। जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस हैं, स्पेशल नीड है जिनको बच्चों को, उनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिसमें इम्पेयरमेंट है। ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का मैंने पूरा एक अच्छा सा लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बेसिकली आपके 3 ही टॉपिक हैं। उसके बाद है लर्निंग एंड पेडागोगी। चिल्ड्रन कैसे थिंक करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे फेल करते हैं, कैसे अचीव करते हैं, कैसे सक्सेस मिलता है, ये सब डिटेल में पढ़ा जाता है। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग का क्या प्रोसेस रहता है, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, वो सब देखते हैं। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। Alternative conceptions of learning in children, understanding children's error as significant steps in the learning process, cognition and emotions, motivation and learning, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। ये सब देखते हैं, क्या कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चे लर्न करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, कैसे हम मोटिवेट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपना के, क्या क्या मेथड्स अपना के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सब डिटेल्स में इसमें देखा जाता है। इसमें से भी 5 क्वेश्चन आते हैं आपके।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं लैंग्वेज 1, जो कि जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी है वही लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा। इंग्लिश में अच्छी है तो इंग्लिश चूज़ कीजिए फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी में अच्छी है तो हिंदी चूज़ कीजिए फर्स्ट लैंग्वेज। इसमें से क्या क्या आता है, अनसीन पैसेजेस आते हैं आपके, 1 प्रोज और ड्रामा और 1 पोइम। एक तो कोई भी प्रोज या कोई भी आपको पैराग्राफ आ जाएगा और सेकंड आपको पोइम आएगा, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होते हैं, तो इसीलिए जो जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी है वही चूज़ कीजिएगा ताकि आप इजीली कर सकें। उसके बाद पैडागोगी ऑफ लैंग्वेज में लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये सब भी मैंने करवाया हुआ है इंग्लिश पैडागोगी ऑफ इंग्लिश के अंदर। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, ये सब भी मैंने करवाया हुआ है। पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skills, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading, writing, teaching learning materials, remedial teaching, ये सब है। लैंग्वेज 2, फर्स्ट लैंग्वेज जो आप चूज़ करेंगे उसके अलावा एक सेकंड लैंग्वेज भी आपको चूज़ करनी पड़ती है। इसमें आपको पोइम नहीं आती है, आपके 2 प्रोज आते हैं, 2 पैराग्राफ्स आते हैं, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। पैडागोगी ऑफ लैंग्वेज में आता है लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, सेम वही है ऑलमोस्ट। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग आप एक बार पढ़ लेंगे तो सेम जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज में है वही सेकेंड लैंग्वेज में भी है। उसके बाद आपका मैथ्स है। मैथ्स के अंदर आपका बेसिक रहता है ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम। बेसिकली तो 5th क्लास तक के लेवल का ही है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप 6-7 क्लास तक का करके जाएं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पेडागोगिकल इश्यूज़ देख लेते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स, कैसे बच्चे अप्लाई करते हैं मेथड्स को, क्या क्या स्टडीज़ अप्लाई की जाती हैं मैथ्स में, वो सब डिटेल्स में पढ़ा जाता है इसमें। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, मैथ्स का क्या रोल है करिकुलम में। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बच्चे लर्न करते हैं, रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग, वो सब रहता है इसमें। एनवायरमेंटल स्टडीज़ देख लेते हैं, इसमें से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, आपका बेसिकली जो भी आपके आसपास का सराउंडिंग्स हैं उन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फूड, शेल्टर, वाटर, 15 क्वेश्चंस के आते हैं इसमें से। पेडागोगिकल इश्यूज़ देख लेते हैं। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, क्या रोल है, क्या महत्व है एनवायरनमेंट का हमारे आसपास हमारी लाइफ में, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटल्स, डिस्कशन, ये सब है चीज़ें। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके एक एक टॉपिक लेके, ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एक एक टॉपिक हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करिए। तो ये था आज का लेक्चर। कोई भी इसमें आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो बेसिक सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या मेन आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या टॉपिक्स रहते हैं एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।